Good morning and hello everyone. Myself Ashish Nirwal and today I welcomes you in my YouTube channel. तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे and the name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. In the previous part, in the first part, I have explained you till support for the socialism, and today we will cover three topics, that is the Russian Revolution, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग रशियन एम्पायर एंड सोशलिज्म इन रशिया। देखिए, अब रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये बात है सन 1914 की, जिस समय निकोलस सेकंड रूल कर रहा था रशियन एम्पायर को। निकोलस सेकंड का राज्य था, साम्राज्य स्थापित था। द रशियन एम्पायर इंक्लूड टेरिटरी अराउंड मकाओ, करंट डे फाइनलैंड। तो जो इसका साम्राज्य था, इसने जो कुछ टेरिटरीज जो इसके अंडर में आती थी, तो सबसे पहला नाम आता है मकाओ, जिसको आज के टाइम में हम फाइनलैंड बोलते हैं। उसके अलावा लैटविन, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये कुछ नाम है उन टेरिटरीज़ के। देखिए, एग्ज़ाम्स में बहुत सी बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में कि जो निकोलस सेकंड है उसके टेरिटरी के अंडर कौन कौन सी साम्राज्य इंक्लूड होता, वो आप बता सकते हैं। इन विच ईयर भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में या फिलअप टाइप में। अब हम बात करते हैं वहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी की रशियन एम्पायर के टाइम में। तो अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। चूँकि पहले से ही पृथ्वी पे अगर हम देखें तो मैं आपको बताया कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है। लगभग उस समय 50% रशिया के अंदर भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जो अपना जीविका चला रहा था, वो चला रहा था सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से, जहाँ से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। द इंडस्ट्री वॉज लिमिटेड इन नंबर। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत कम थी, रोजगार के साधन कम थे, इसलिए लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। क्योंकि जब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतनी एजुकेशन उन लोगों के पास नहीं होती थी। जब ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि वो दे डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर ओनली, क्योंकि और कोई काम वो कर नहीं सकते थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। वर्कर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया उनके काम को देखते हुए, उनके एजुकेशन को देखते हुए। बट दे डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। और उन्होंने भी बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ काम किया कि जब उनके साथ लगे कि यार हम अपने काम से नाखुश है। देखिए, एक वर्कर नाखुश कब होगा, जब उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको वेजिस नहीं मिले, या उसको कोई एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ गेटिंग नथिंग। पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबेलिटी, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। जिस तरीके से फ्रेंच पीजेंट्स थे, फ्रेंच के किसान थे, यहाँ मतलब किसान को अन्नदाता कहा जाता है देश का। हम लोग जीवित हैं सिर्फ और सिर्फ किसान की वजह से, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे नहीं। और हम लोगों तक जो खाना आता है वो कौन, किसान। तो किसान इस भारत का नहीं पूरे विश्व का अन्नदाता है। और जब उस अन्नदाता को वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। Russian peasants were the only peasant community which pooled their land and their commune divided it. रशिया के ही वो किसान ऐसे रहे जिनके लैंड्स को भी डिवाइड कर दिया गया, और साथ ही साथ मतलब आप ये कह सकते कि पूरी तरीके से उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किए जाने लगे थे, जिससे वर्कर्स भी खुश नहीं। मतलब निकोलस सेकंड के अंडर में ही कार्य हो रहा था। आप देखिए, वर्कर्स खुश नहीं, पीजेंट्स खुश नहीं, वहाँ की जनता खुश नहीं। जब व्यक्ति एक राजा के अंदर रहने के बाद खुश नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली
लोगों का माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर बात आती है सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म इन रशिया। अब बात हमने सोशलिज्म की कर रहे हैं कि सोशलिज्म इन रशिया। अब देखिए क्या होता है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। सन 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सब इलीगल थी, सब अपना जोर जमाए बैठे थे बेमतलब में। ये कह सकते हो सकता है उनके पास कोई इतनी पावर ऑफ अटर्नी है कि वो लोगों को डरा धमका के रह रहे हों। उसके बाद इन 1900 द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड। सन 1900 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक नाम की एक पार्टी बनाई गई, एक कमेटी गठित की गई। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स देयर, ये वो पार्टी बनी जिसने अन्नदाता का, अन्नदाता कौन, वो पीजेंट्स जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा था रशिया के में, तो ये कम्युनिटी बनाई गई उन लोगों के लिए ताकि उनके हक के लिए वो कम्युनिटी लड़ सके, उन लोगों को उनका हक दिला सके। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स देयर राइट ओवर लैंड दैट बिलोंग्स टू नोबल्स। मतलब इतना बुरी हालत कि उनके लैंड को छीन के नोबल्स को दे दिया गया, जो पुजारी संत थे उनको दे दिया गया। मतलब घर की जागीर समझ रखी थी लोगों ने कि इनसे ज़मीन छीनो, इनकी तो कोई इज्जत है ही नहीं, छीनो ज़मीन और नोबल्स को दे दो। तो सन 1900 में रशियन डेमोक्रेटिक एक कम्युनिटी एक फॉर्म हुई, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी फॉर्म हुई, जिसने किसानों के हक के लिए लड़ा और कहा कि जो नोबल्स के पास आप लोगों के जो ज़मीन है आप उसके मालिक हैं, तो उस पे मालिकाना हक आपको ही मिलेगा, हम आपके साथ हैं। ऑल लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग पीजेंट्स पीरियडिकली, सारे लैंड को डिवाइड कर दिया गया पीजेंट्स को। इट वॉज फेल्ट दैट पीजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। अब देखिए उससे लगा कि ना किसान और ना वर्कर्स इस रेवोल्यूशन के इनसे कोई लेना देना नहीं है। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। लेकिन लेनिन नाम का एक व्यक्ति जो बड़ा चतुर था, चालाक, तो नहीं, कुछ तो बात है, मतलब वो एग्री नहीं करता था इस बात से। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्शेविक एंड मानसेविक्स। फिर पार्टी को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, बोल्शेविक्स और मानसेविक्स में। और जो लेनिन है उसने बोल्शेविक ग्रुप को ज्वाइन किया, उसके लीडर बने। अब ये चीज़ें है क्या, ये तो हम आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask. If you like my video, please tell me through your comments. And one more thing my dear, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल YouTube चैनल वशिष्ठ निरवाल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन्स को प्रेस करें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर किसी का कोई पिछला पार्ट आप लोगों को देखना है तो भी आप मेरे YouTube चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।